तो परंपराओं का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में फाउंडेशन पड़ रहा है। और हाँ, राम निराकारी को कहेंगे या साकारी? राम वाली आत्मा पुरुषार्थ करके 100% निराकारी बनती है या नहीं बनती है? बनती है। राम वाली आत्मा के सिवाय कोई दूसरी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा 100% निराकारी बनती है? नहीं बनती है। इसलिए एक का ही गायन है, क्या? आत्मा सो परमात्मा। भक्ति मार्ग में उन्होंने समझ लिया हर आत्मा सो परमात्मा बन जाती, परंतु ऐसे नहीं है। जो साकारी राम है वो ही पुरुषार्थ करके निराकारी स्टेज धारण करता है। तो बाप तो संगम पर ही नाम देते हैं, जो निराकारी बाप है तो वो संगम पर ही नाम देते हैं। संगम पर ही साकारी राम निराकारी बनता है, क्योंकि संगम पर ही निराकारी राम जो सदा शिव कहा जाता है, सदैव निराकारी है, कभी भी साकारी नहीं बनता। साकार शरीर में साकार इंद्रियों से कर्म भी करता है, तो भी कैसी स्टेज में रहता है? निराकारी स्टेज में रहता है। जिस तन के द्वारा मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है, उस तनधारी को ही निराकारी संपन्न आप समान स्टेज में पहुंचाता है। इसलिए कहा जाता है निराकारी निर्विकारी सो निरहंकारी। निराकारी जितने बनेंगे उतने ही निरहंकारी बनेंगे। देह अहंकार छूटता जाएगा। निराकारी नहीं बनेंगे या परसेंटेज में निराकारी बनेंगे तो देह अभिमानी भी परसेंटेज में रह जाएगा। और जितना अंतमते सो गते, देह अभिमान रह जाएगा, उतनी ही धर्मराज की सजाएं भी खानी पड़ेंगी। और बाबा जो शरीर छोड़ते हैं, जो आत्मा शरीर छोड़ती है, तो बाबा कहते हैं तुरंत जाके जन्म लेती है। तो फिर ये शांति पाठ वगैरह क्यों करते हैं? वो आत्मा को शांति मिले। क्या गर्भ में जाके शांति मिल जाती है? ये संगम युग की बात है या हर एक युग की बात है? संगम की बात है कि संगम में जब आत्मा देह अभिमान छोड़ती है तो शांति धाम की वासी बनती है। हर युग का गायन नहीं है। ये भक्ति मार्ग में करती है। भक्ति मार्ग में जो बातें होती हैं वो कहाँ की यादगार है? यहाँ की यादगार है? वेद में क्या? मृत्युंजय। मृत्यु से जय पाए, मृत्यु के ऊपर विजय पाले। मृत्यु शरीर की होती है या आत्मा की होती है? तो ऐसा जाप करे, अजपा जाप,
जो शरीर की मृत्यु के ऊपर भी विजय पाई ले, ऐसा मृत्युंजय बेहद का जाप करने वाली कितनी आत्माएं होंगी? है एक ही होगी, जिंदा रहेगी, बाकी सबके शरीर खलास हो जाएंगे। हैं? हाँ, 4.5 लाख आत्माएं हैं जो बेहद का मृत्युंजय जाप करती हैं और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करती हैं। उनके शरीर की भी मृत्यु नहीं होती है, सदैव स्वर्ग में जाते हैं। हाँ, कैंसर की मुरली में 14 मुरली में बोला है कि कैंसर की पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए यदि कोई गोली मारकर उनको पीड़ा से मुक्ति दिलाता है तो यह पुण्य का काम है। कैंसर की पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति को गोली मारकर उसको इस पीड़ा से मुक्ति दिलाते हैं तो यह पुण्य का काम है। ये किसका काम है? पुण्य का काम है। पुण्य होता है, पुण्य होता है, पुण्य का काम है। हाँ, तो उसे गोली मारकर इस पीड़ा से मुक्ति दिलाना पुण्य का काम है। अच्छा, तो परंतु बाबा यदि कोई कैंसर से पीड़ित व्यक्ति स्वयं ही जीवघात करता है तो फिर क्या यह भी पुण्य का काम है? कैंसर की भी कैटेगरीज होती हैं। जो आखिरी कैटेगरी वाला है उसको कोई डॉक्टर जिंदा नहीं कर सकता है। ऑपरेशन करके उसको जीवित नहीं रख सकता है, तो वो तो दर्द में मरता ही रहेगा, दुखी ही होता रहेगा कि उसकी सुखी होने की संभावना है? तो इससे तो अच्छा मर जाए नहीं अपने आप। बेहद के कैंसर के रोगी भी हैं और हद के कैंसर के रोगी भी होते हैं। हद के कैंसर वालों के लिए बोला है गोली मार देते हैं तो उनको दुख से निजात मिल जाती है। जो बेहद के कैंसर के रोगी हैं उनको ज्ञान की गोली मारी जाती है तो उनको भी निजात मिल जाती है। और लेकिन बाबा कई बीमारी है। बाबा माताएं भोजन बनाती हैं घर में बाबा की याद में, वो भोजन ब्रह्मा भोजन बन सकता है क्या बाबा? सिर्फ भोजन को ही ब्रह्मा भोजन नहीं कहा जाता। ब्रह्मा भोजन वो है जो ब्रह्मा की कमाई से बनाया जाए। अगर कमाई किसी पापी की है और दुनिया में जितने धंधे हो रहे हैं वो सब धंधे पाप की कमाई वाले हैं या पुण्य की कमाई वाले हैं? और ब्रह्मा जो कमाई करता है वो ईश्वरीय धंधे से कमाई करता है या आसुरी धंधे की कमाई है? ईश्वरीय धंधे की कमाई है। बोला भी है सब धंधों में है नुकसान, एक ईश्वरीय धंधे में नुकसान नहीं है। ईश्वरीय धंधे से जो कमाई होती है उस कमाई से जो अन्न खरीदा जाता है और जो भोजन बनाया जाता है वो ही ब्रह्मा भोजन है। और ज्ञान में अपनी को सेफ रखना ही एक साधना है क्या? और ये अपना लक्ष्य है क्या? ज्ञान में अपने को
अपने को सेफ रखना ही एक साधना और वही अपना लक्ष्य है। ज्ञान में अपनी ज्ञान में अपने को सेफ रखना ही एक साधना है और अपना लक्ष्य है। ज्ञान में अपने को सेफ रखना ही अपनी साधना और अपना लक्ष्य है। सेफ रखने का क्या मतलब सेफ माने सेफ्टी है? साधना से सेफ्टी हो जाती है ना अपनी को सभी बातों से। साधना किसे कहा जाता है? जो साध्य करते उसको साधना करते, अपनी इंद्रियों के साथ साध लेते। इंद्रियां कैसे सधती हैं? ये बाप की याद, बाप की याद निरंतर रहती है, तभी इंद्रियों की साधना हो सकती है। या एक सेकंड याद रहती है, सेकंड सेकंड में याद नीचे चली जाती है, वृत्ति नीचे चली जाती है, तो इंद्रियां सधेंगी या नीचे गिरेंगी। इसलिए देखना है कि हमारी याद निरंतर है और निरंतर याद सहज याद होगी या खींच खींच के याद किया जाएगा वो याद होगी। सहज कब होगी और निरंतर कब होगी? नहीं, जितना जितना बाप की गहरी पहचान होगी उतना उतना सहज याद होगी, और जितनी सहज याद होगी उतनी ही निरंतर होती जाएगी। तो मुख्य बात है ज्ञान की गहराई में जाना। ज्ञान माने जानना। और बाबा, बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति यदि स्वयं ही जीवघात करता है तो फिर उसको क्या कहेंगे बाबा? बीमार में चलते चलते बीमारी में यानी डॉक्टर ने जैसे ये बता दिया तो वो बीमारी से त्रस्त होकर अगर स्वयं जीवघात करता है तो उसे क्या कहेंगे? बीमारी से त्रस्त होकर, हाँ, स्वयं ही जीवघात करके इस पीड़ा से मुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? पुण्य का काम कहेंगे या क्या कहेंगे? जीवन देना और जीवन लेना ये विधाता का काम है या हमारा काम है? किसका काम है? तो ला अपने हाथ में लेना ये अच्छी बात है या खराब बात है? ये तो बहुत खराब बात है। जीवघाती महापापी कहा जाता है। और पुरुष को समझ एक मिनट है बाबा, पुरुष को समझना आसान है और प्रकृति को समझना मुश्किल क्यों है? हाँ, प्रकृति रचना है और पुरुष रचयिता है। पुरुष जो रचयिता है वो बेहद का पुरुष है या हद का पुरुष है? जो बेहद का बाप है वो बेहद का पुरुष है। वो अपनी पहचान खुद ही देता है। तो सुप्रीम सोल बाप जो सर्वशक्तिवान है वो अपनी पहचान खुद बच्चों को देता है। तो सहज है या कठिन है?
बाप खुद आकर के अपनी पहचान देता है, तो वो पहचान सहज है या कठिन है? सहज हो जाती है। इसलिए बाप को पहचानना सहज है। और प्रकृति जड़त्वमयी बुद्धि वाली है या चैतन्य है? वो अपनी पहचान खुद जानती है, वो खुद ही अपनी पहचान नहीं जानती है, तो बच्चों को अपनी पहचान कहां से देगी? इसलिए रचना को पहचानना मुश्किल हो जाता है। बाप को पहचानना फिर भी सहज है। और रावण के जो 5 मासी का घर नहीं है, पूरा समर्पण मासी का घर नहीं है। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कहते हैं कि जितना पहचाना होगा उतना ही सरेंडर होगा। पहचाना ही नहीं होगा तो सरेंडर भी नहीं होगा। और पूरा पहचानना कोई मासी का घर नहीं है। जैसे बच्चे रूठते हैं और मासी के घर में चले जाते हैं, जे ही जानो ते ही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। ये बाप पूर्व जन्मों की गुह्य गति को जानता है। तो बाप नंबरवार बच्चों को खुद ही अपनी पहचान देता है कि 500 करोड़ को एक जैसी पहचान देता है। एक जैसी पहचान देता है? नहीं देता है? देता है, पार्शलिटी करता है। फिर है हाँ, नंबरवार जैसे जैसे बच्चे हैं उन्होंने 63 जन्मों में जैसा जैसा पार्ट बजाया है, उस अच्छे या बुरे पार्ट के अनुसार उनको स्वतः ही पहचान मिल जाती है। बाप किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करता है। और बेहद का दुख माना क्या बाबा? है? बेहद का दुख, बेहद का दुख माना क्या? जैसे बाबा कहते हैं बेहद का सुख भी है तो बेहद का दुख भी है, तो बेहद का दुख माना। बेहद का बुद्धि, बेहद का दुख। एक हद का दुख होता है, रोटी कपड़ा और मकान। दुखी लोग होते हैं ना, खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती, खुद भी नहीं भरपेट खाते हैं, बच्चों को भी नहीं दे पाते हैं। कहते भी हैं नहीं दरिद्र संपातक पुंजा, लेकिन गर्भ में भी आत्मा जाती है, वो भी हद का दुख है। लेकिन धर्मराज की सजाएं खाती है, वो हद का दुख है या बेहद का दुख है? वो ही बेहद का दुख है। और बाबा बेहद का जो अरे उनका नंबर भी तो लगने दो, एक ही समय और बेहद का आप ही आगे रहेंगे। हाँ बोलो। बेहद का जो कैंसर का रोगी होता है बाबा, है? लक्षण क्या होता है? बेहद का कैंसर का रोगी जो होता है उसके लक्षण? वो हद के जो लक्षण होते हैं वही बेहद के लक्षण होते हैं। हद में कैंसर होता है तो दुखी ज्यादा होता है या कम होता है? उसका दुख देखा जाता है या नहीं देखा जाता है? कोई को देखा भी नहीं जाता। ऐसे ही जो बेहद के कैंसर वाले होते हैं
और कैंसर एक तरह का नहीं होता है, कैंसर भी अनेक प्रकार का होता है। कोई के खून में ही कैंसर हो जाता है। क्या? जिनके खून में कैंसर हो जाता है उनका खून बार बार बदलना पड़ता है पूरे शरीर का। यहाँ बेहद का खून कौन सा है? ये संकल्पों का खून है। कोई कोई के संकल्प बाबा के ज्ञान के विरोध में ही चलते रहते हैं। प्रश्न के पीछे प्रश्न, प्रश्न के पीछे प्रश्न, प्रश्न के पीछे प्रश्न, जैसे कि संकल्पों का कैंसर हो गया हो। उनका सारा खून चेंज करना पड़े। कोई ऐसी आत्माएं होती हैं कि भक्ति मार्ग में जैसे गायन है, गुरु जी प्रवचन करते हैं तो भक्त हर बात में बोलते हैं सत्य वचन महाराज।